हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेसेटॉमी के बारे में, यानी कि नसबंदी के बारे में। तो ये क्या होता है, एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है जिसमें कि क्या किया जाता है, जो फर्टाइल कपल होते हैं, मान लीजिए कि कोई कपल है और उनके 2 बच्चे हो चुके हैं और फ्यूचर में वो कोई भी बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें बच्चे नहीं चाहिए और वो एक्स्ट्रा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, आपस में डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें ये जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का वो करवाना है। स्पेशली जो वेसेटॉमी होती है वो मेल पार्टनर के लिए होती है, तो वो आपस में डिसीज़न लेते हैं कि उन्हें जो वेसेटॉमी है ये करवानी है। तो ये प्रोसीजर पूरी तरह से सर्जिकल होती है और इसमें क्या किया जाता है कि आपके स्पर्म के जो रास्ते हैं उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म है वो सीमेन में नहीं आता है, जिसके कारण से जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो आगे बच्चे भी नहीं होंगे और साथ में ये बहुत ही बेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज़ अ सर्जरी दैट्स अ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ परमानेंट बर्थ कंट्रोल। तो ये क्या होती है, एक तरह की सर्जरी होती है जो कि काफ़ी सेफ़ और इफेक्टिव मानी जाती है। इफेक्टिव इन द सेंस कि इसमें क्या होता है कि सर्जरी के द्वारा आप पूरी तरह से स्टेराइल हो जाते हैं। आप स्पर्म तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो आपके सीमेन में मिक्स नहीं होगा, तो इससे क्या होंगे, आपको बाद में प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनसे सबसे बेस्ट ये चीज़ें होती है कि आप सर्जरी करवा लेते हैं और आपको फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेना पड़ता है, चाहे वो मेल पार्टनर हो या फिर फीमेल पार्टनर। तो ये काफ़ी क्या होती है, सेफ़ मानी जाती है एंड वेरी इफेक्टिव। एंड ये क्या होता है, परमानेंट बर्थ कंट्रोल इससे हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रोसीजर क्लोजेस ऑफ द एंड ऑफ द वास डिफरेंस विच कैरी स्पर्म। तो यहाँ पे वास डिफरेंस की बात की गई है। वास डिफरेंस क्या होता है, जो स्पर्म को कैरी करने वाली जो ट्यूब होती है उसे हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। तो ये क्या होता है, इसमें इस प्रोसीजर में आपके वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उन्हें क्लोज कर दिया जाता है, या तो स्टिचिंग कर दी जाती है या फिर उसे गांठ लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेफ एंड इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बट इट डजंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़। तो ये सेफ और इफेक्टिव तो है, लेकिन किसके लिए, आपको प्रिवेंट करेगी, किससे, ये प्रेगनेंसी से आपको प्रिवेंट तो करेगी, लेकिन जो डिजीज़ हो जाते हैं एसटीडी जिसे कहते हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ेज़ होती है उनसे आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, केवल आपके स्पर्म के जो ट्यूब होते हैं उन्हें कट कर दिया जाता है। तो ये आपको एसटीडी से नहीं बचा सकते हैं, यानी कि ये इसका इफेक्ट आपके केवल प्रेगनेंसी पे होगा, बट कोई डिजीज़ हो इसकी वो गारंटी नहीं लेता है कि आप डिजीज़ फ्री रहेंगे। तो ये चीज़ें होती है इसमें। देन नेक्स्ट क्या है, द फेलियर रेट ऑफ अ वेसेटॉमी इज़ वेरी लो। तो फेलियर रेट इसका बहुत ही कम होता है, मीन्स कि जो सर्जरी की जाती है इससे आपको परमानेंटली क्या होता है कि आपका जो स्पर्म है वो आपके सीमेन में नहीं आएगा। तो ये इसकी जो फेलियर रेट होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें सर्जरी कर दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है और इसके जो फेलियर रेट है सर्जरी की वो भी बहुत ही कम होती है। बहुत रेयर ऐसा कभी हो सकता है कि आपकी जो सर्जरी है वो फेल हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरी आपकी वेसेटॉमी के क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में जाना। अब हम इसकी बात करेंगे कि आपकी जो वेसेटॉमी जिन्हें भी करवाना होता है उससे पहले क्या क्या चीज़ें की जाती है या फिर क्या चीज़ें जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले क्या है, यहाँ पे जो बिफोर वेसेटॉमी की बात है यहाँ पे हम देखेंगे, यू शुड बी श्योर दैट यू डोंट वांट टू हैव एनी चिल्ड्रन और मोर चिल्ड्रन। तो आपको श्योर होना पड़ता है कि आपको कोई बच्चे नहीं चाहिए या फिर आपको और बच्चे फ्यूचर में नहीं चाहिए, तभी आप इसे करवा सकते हैं। आपके जो डॉक्टर होंगे तभी आपको सजेशन देंगे कि आपको वेसेटॉमी करवानी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसका जो रिवर्सल होता है वेसेटॉमी का वो आप 100% नहीं कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के इसका डिसीज़न लेना होता है कि आप इस प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको श्योर होना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो आपको अगर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर होगी तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ब्लड डिसऑर्डर अगर कोई है तो आपके जो डॉक्टर होंगे वो देखेंगे। उसके बाद से एलर्जी, सेंसिटिविटी टू लोकल एनेस्थेटिक्स। अगर आपको कोई एलर्जी है, मान लीजिए कि जो एनेस्थेशिया दिया जाता है आपके सर्जरी के पहले, अगर आपको उससे कोई एलर्जी है, उस ड्रग से अगर आपको एलर्जी है तो आपके डॉक्टर इसे चेक करते हैं पहले, तभी आपको इस प्रोसीजर में जाना होता है। नेक्स्ट है स्किन डिजीज़। तो स्किन डिजीज़ भी है अगर आपको, तो उसमें भी डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंजरी और सर्जरी
ऑन योर जेनाइटल्स। तो आपकी जो इंजरी या फिर कोई सर्जरी हो जाती है अगर जेनाइटल एरियाज़ में, तो इसमें भी आपको क्या करना होता है कि इसकी हिस्ट्री जो है डॉक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे सर्जरी किस तरह की हो सकती है, मान लीजिए कि जो मेल पार्टनर है उनको हो सकता है कि हर्निया की प्रॉब्लम हो, तो उसने सर्जरी करवाया हो, तो उससे पहले आपको ये चीज़ें भी देखनी होती है कि आपके जेनाइटल पार्ट में कोई इंजरी ना हो या फिर कोई सर्जरी नहीं हो, तभी ये सर्जरी आपकी वेसेटॉमी की जाएगी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ यूआईटी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे डॉक्टर ये भी देखते हैं कि आपको कोई यूटीआई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपके जेनाइटल में कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी जो डॉक्टर है वो डायग्नोस करेंगे, उसके बाद से ये जो सर्जरी की जो प्रोसेस आता है वो यहाँ पे किया जाता है। तो ये बिफोर सर्जरी की बात होती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो सर्जरी की जाती है वेसेटॉमी की, वो किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जो टेस्टिकल्स है यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, और ये किस में होते हैं, स्क्रॉटल सैक में होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉटल सैक आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे आप देखते हैं कि जो टेस्टिस होता है इसमें ही क्या बनते हैं, आपके स्पर्म जो है वो बनते हैं, और इन स्पर्म्स को कौन ले जाता है, ये जो ब्लू वाली ट्यूब आप देख रहे हैं ये दोनों में होती है, और इसी ट्यूब से ये क्या करते हैं, स्पर्म बाहर आते हैं, और बाकी जितने भी फ्लूइड निकलते हैं, जैसे कि जो ग्लैंड से निकलते हैं, जैसे जो सेमिनल वेसिकल हो गया या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जितने सिक्रेशंस होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे स्पर्म बनता है वो कैरी करता है यहाँ पे वास डिफरेंस। इस ट्यूब का नाम होता है वास डिफरेंस। जब हम इसे कट कर देंगे तो स्पर्म जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, आपके सीमेन के साथ ये ना मिक्स होंगे, और ना ही जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट होगी। तो यहाँ पे इसीलिए जो आपके वास डिफरेंस होते हैं दोनों ही टेस्टिस के, वो क्या कर दिए जाते हैं, कट कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आपकी सर्जरी होगी तो आपको यहाँ पे कट करवाना पड़ेगा। तो ये आप देखते हैं कि जैसे कि ये आपका स्क्रॉटम होता है, तो स्क्रॉटम के ऊपर यानी स्किन के ऊपर क्या किया जाता है, एक चीरा लगाया जाता है या फिर आपका छोटा सा होल किया जाएगा, और फिर से आपका जो वास डिफरेंस होता है यानी कि ये वाली जो ट्यूब होती है, इसे डॉक्टर क्या करते हैं, ढूंढते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसे बाहर थोड़ा सा निकाल के वहाँ पर इसे कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद से डॉक्टर इन्हें स्टिच करके अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वास डिफरेंस है ये अलग अलग हो गया है, आपने यहाँ पे कट किया और ये ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला ये हो गया, तो वास डिफरेंस दोनों आपस में क्या कर गए, डिवाइड कर गए, और इन्हें अलग अलग यहाँ पे टाई कर दिया गया है, जिसके कारण से जो भी स्पर्म यहाँ पे बनेंगे वो आपके आगे नहीं जा पाएंगे, सीमेन के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो आपकी यहाँ पे सर्जरी इस तरह से की जाती है। इस सर्जरी के बाद से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है यहाँ पे सीमेन टेस्ट की बात आती है। सीमेन टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि आपके ऑपरेशन से पहले हो सकता है कि आपके जो स्पर्म है वो इस पाइप में हो, यानी कि इस ट्यूब में, इस वाले हिस्से में हो सकते हैं, और आपने यहाँ पे अपनी जो सर्जरी है वो कर दी, बाद में ये हो सकता है कि स्पर्म जो है वो सीमेन के साथ मिक्स हो गए हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो सीमेन टेस्ट से आपको यही पता चलता है कि आपकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी आफ्टर सर्जरी होती है, और इससे पता चलता है कि आपकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो सीमेन टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, और ये डॉक्टर हर सर्जरी के बाद से ज़रूर करवाते हैं, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये आपकी होती है सर्जरी के बाद से जो टेस्ट होती है। उसके बाद से आप देखते हैं कि हर सर्जरी के बाद से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो इसमें देखा जाता है कि सिम्टम्स आफ्टर सर्जरी आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पेन की। तो पेन काफ़ी कॉमन होता है, किसी भी सर्जरी में पेन होना काफ़ी आम बात है। तो ब्लीडिंग भी हो सकती है मे बी, एंड स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम। तो स्वेलिंग ऑफ स्क्रॉटम यानी कि हो सकता है कि सूजन भी आ सकता है आपके स्क्रॉटम में, क्योंकि जो आपके टाँके लगते हैं उस वजह से भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है फीवर। तो फीवर भी काफ़ी कॉमन होता है, फीवर आपको हो सकता है। देन कंजेशन यानी कि आपको डिस्कम्फर्ट लग सकता है आपके स्क्रॉटम में, मीन्स आपको लगेगा कि कुछ भारी भारी सा इसमें फील हो सकता है आपके स्क्रॉटम में। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स में भी होते होंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपके वेसेटॉमी के बाद में। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें देखी कि आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी एंड सर्जरी के टाइम से कैसे प्रोसीजर किए जाते हैं वेसेटॉमी में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।